मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ। बुद्धि का तीर छोड़ दो, तकदीर बदल जाएगी। इस योग ग्रह के से वंचित हुए तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। मित्रों हिम्मत न हारो, चरण पकड़ लो इष्ट देव का। अब कुछ करो ऐसा, पूजा करो कुलदेव का। कुछ ऐसी ही बात बनने जा रही है मित्रों, जिसके लिए मैं आप सिंह राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि आदि वालों के लिए उचित मार्गदर्शन दे रहा हूं। और आपको क्या कदम बढ़ाना है उसके लिए आप तैयार हो जाए। आप जानते हैं कि 20 साल में ऐसा दुर्योग हुआ कि शुक्र गुरु अस्त होने के कारण मई जून में हर शुभ कार्य से लोगों ने वंचित रहा। अब यह कार्य पुनः प्रारंभ होगा 3 जुलाई से 15 जुलाई के बीच, क्योंकि 16 जुलाई से फिर देवशयनी एकादशी लग जाएगी, तो चातुर्मास लग जाएगा 4 महीने के लिए। तो शुभ कार्य ऐसे ही बंद हो जाएंगे, सब ग्रह गोचर कमज़ोर हो जाते हैं, आपको मालूम है। चातुर्मास में तो कुछ होता नहीं है। तो 3 जुलाई से 15 जुलाई तक कौन कौन सा शुभ योग है शादी के लिए, मुंडन के लिए, गृह प्रवेश आदि के लिए, उसके लिए आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको हम उसका मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो 351 डाल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों अब विलंब के ही कारण की जय। समस्त श्रोताओं दर्शकों को मैं यही बार बार कहता हूं कि इस मौके को आप बिल्कुल चूके नहीं। गुरु उदित होंगे तो अब क्या क्या होंगे। सिंह वृषभ राशि वालों को कुछ ऐसा कार्य होगा जिसका कि आपको जीवन पर्यंत सुख मिलने वाला। 25 अप्रैल 2024 को सुबह 5:19 में अस्त हुए थे। 29 जून दिन शनिवार को रात 7:52 पर शुक्र उदित हो जाएंगे। और गुरु जो उदित होने जा रहे हैं 3-4 तारीख को, उसका क्या परिणाम होगा वह भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। बिना स्किप किए इसको आप अच्छी तरह से श्रवण करें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शेयर लाइक तो आप करते ही हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। विवाह आदि का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, शुक्र उदित हो जाएंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। कैरियर, अचानक धन लाभ, विदेश यात्रा के योग आदि बन रहे हैं। भौतिक सुख सुविधा में काफ़ी वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि बढ़ने वाली है। भौतिक सुविधाओं की दृष्टिकोण से इतनी बढ़ोतरी होगी कि समाज में आपका सेवा सत्कार होने लगेगा, यश कीर्ति का गुणगान होगा, आकर्षण का आप केंद्र बन जाएंगे। और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में इतना उतार चढ़ाव होगा, इतना तरक्की और उन्नति आपका होगा कि पूर्ण रूप से आपके वर्चस्व का धाक जमेगा, दबदबा बढ़ेगा और आपके सब मान सम्मान देना प्रारंभ करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए गुरु कर्म भाव में उदित होकर शुक्र एकादश भाव में जून में महीने में आपको राज सिंहासन पर बैठाने जा रहे हैं। आपकी किस्मत बिजली जैसी चमकने वाली है, जो दुश्मनों को बर्दाश्त से बाहर होगा। आपकी तरक्की उन्नति को देख के इस चकाचौंध से वह बिल्कुल निरुत्साही हो जाएंगे, हतोत्साही हो जाएंगे और पस्त हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे। भाग्य के सितारे आपके 7वें आसमान पर पहुंचने ही वाले हैं। आप बिल्कुल तत्परता के साथ युद्ध स्तर पर अपनी इच्छाओं में भिड़ जाएं और तैयारी कर लें। जो कर रहे हैं उसमें जोर लगा लें। मित्रों आपकी तरक्की का इजाफा इतना रफ्तार बढ़ेगा कि कल्पना से परे होगा, अनुमान से अधिक होगा। तरक्की उन्नति की पराकाष्ठा आप पार कर जाएंगे। 1 मई से गुरु 10वें में अस्त थे, निष्क्रिय थे, सुप्तावस्था में थे। जैसे आपके यहाँ कोई किसी कार्य के लिए आए और 2-4 दिन छुट्टी मनाने लगे, कोई काम ना करें, उसी तरह से आपके 10वें भाव में थे, लेकिन निष्क्रियता के कारण आपको इसको अधिक शुभ परिणाम नहीं मिला होगा। लेकिन अब जो 3-4 तारीख को गुरु जो उदित होने वाले हैं, जागृतावस्था में आने वाले हैं और सक्रिय होने की स्थिति में हो जाएंगे, तो आपको क्या क्या शुभ परिणाम मिलने वाला है। भाग्य की रफ्तार में हलचल ही नहीं, भूचाल आ जाएंगे, जिससे कि आप मोर की तरह नाच उठेंगे और
नारद की तरह घूम घूम कर भजन कीर्तन चारों धाम भ्रमण कथा यज्ञ अनुष्ठान भी करेंगे और करवाएंगे। गुरु ग्रह आप जानते हैं कि ज्ञानार्जन और कथा प्रवचन चिंतन मनन शुद्ध कार्य के लिए ये कारक ग्रह हैं, संतान संपत्ति आदि के लिए। तो इसमें बहुत ही शुभ सुकून मिलने वाला आपको। गुरु ग्रह जो धन के कारक आप जानते हैं, शादी आदि के भी योग इससे बहुत अच्छा बनता है। संतान संपत्ति संस्कार संस्कृति मंत्र तंत्र आदि के कारक होने के कारण 2-3 गुरु के बाद 3 जून के बाद आपको लगातार 1 साल तक गुरु 10वें भाव में रहकर आपको मालो माल और खुशहाल करने वाले हैं। कुंडली में कोई ग्रह जो इधर उधर होंगे उससे आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। खराब योग नहीं होना चाहिए। विषकुंभ योग, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष से होगा तो उसकी शांति अवश्य करनी पड़ सकती है आपको, अन्यथा इच्छा की पूर्णता में कमी आएगी। अगर आपके दशा अनुकूल है तो आपके लिए क्या कहना, हर वह खुशी को आप प्राप्त कर सकते हैं और खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे आपके। कोई गम होगा वह गुम हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा और आनंद ही आनंद बरसेगा आपके घर परिवार दोस्त मोहित समाज में। आपकी क्रिया, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके क्रियाकलाप, आपकी गतिविधि, आपके बातचीत के ऐसी बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन कार्य को आप संभव कर लेंगे। इस गुरु के दशमस्थ रहते हुए एकादश में भी ये शुभ फल देंगे, शुभ फल आपको देंगे। और शुक्र आपके एकादश में शुभ फल देने जा रहे हैं, गुरु 10वें भाव में शुभ फल देने जा रहे हैं। अनेकानेक जो योग बन रहे हैं, गजकेश योग, लक्ष्मी योग, उदातित योग, शुक्रादित्य आदि आदि योग का फायदा इस तरह से आप जानते हैं 12 साल 20 साल 30 साल कोई 100 साल बोल रहे, इस तरह के योग आए हैं। लेकिन दुर्योग ये था कि मई जून में इतनी लंबी अवधि 81 दिन का 81 डेज के लिए आपके शुभ कर्म प्रतिबंधित हो गए थे। वह 20 साल के बाद ऐसा दुर्योग हुआ और शुभाशुभ योग लेने के लिए आप तैयार हो जाए। किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है, समस्या पैदा हो रही है तो आप हमसे संपर्क साध करके उसका निराकरण ऑनलाइन पूजा आदि करवा सकते हैं। और चलते रहता है हमारे मनोकामना ज्योतिष मंडलियों के द्वारा, विद्वान पंडितों के द्वारा, जो कि आप हमेशा देखते हैं। वैदिक उच्चारण आदि जो बिल्कुल विधिवत प्रशिक्षण जिन्होंने हासिल किया उनके माध्यम से संपन्न कराया जाता है। बड़े कार्यक्रम भागवत, शिव पुराण और देवी भागवत आदि अखंड रामायण संगीतमय मंचीय कार्यक्रम के लिए आप संपर्क साध सकते हैं मित्रों। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना करके आपको इसी तरह से रोचक ढंग से आपको मैं प्रस्तुत करता हूँ। अथक प्रयास से इस चीज़ को संग्रह करके आपको सुनाता हूँ। आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो अभी इसमें लग जाइए। सिंह राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि वालों के लिए लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। शुक्र एक ऐसा ग्रह होता है, कर्क राशि वालों के 12 भाव में आने से देश विदेश यात्रा और लग्जरी चीज़ों से इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यातायात, आयात निर्यात आदि से आपको शुभ ही शुभ फल परिणाम मिलने वाला है। किसी तरह की दिक्कत हो रही तो आपकी कुंडली में हो सकता है ग्रह गोचर बिल्कुल विपरीत हो। गोचर फल तो सही है, आपकी कुंडली का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, दशा, प्राणादशा आदि का दुर्योग होगा तो इसके लिए आपको कुछ शांति करानी पड़ सकती है। संपर्क साध करके उसका परिहार, उसका उपाय, उसका निजात पा सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।